अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह। मेरा नाम राहुल है। मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर कीमती समय दिया अपनी गवाही शेयर करने का। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी मदर हैं, नीलम, इनका नाम नीलम है और इन गवाही ये इनकी है, जो कि पिछले 15 सालों से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी इनको बहुत ज़्यादा, और जिसके कारण घर परिवार भी सुखी नहीं था और घर में क्लेश रहता था, लड़ाई झगड़ा होता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और मेरी मम्मी रात को उठ उठ के जागती थी और कि बोलती थी कि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को सपने आ रहे हैं, मेरे को कोई बंदा दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं और मेरे को मार रहे हैं। मैं बोलता था कि तुमको हो क्या रहा है, ये बोलते थे कि मेरे को पता नहीं लग रहा कि मेरे को हो क्या रहा है, मेरे को डर लग रहा है। कि हम इससे पहले बहुत से तांत्रिकों पे हम फिरे और कोई हमको कहता था कि यहाँ पे चले जाओ तुम्हारा इलाज हो जाएगा, कोई हमें कुछ कहता था, बट लेकिन हम वहाँ पे गए और वो कुछ कह देता कि हाँ ये चढ़ा दो या वो चढ़ा दो, या हम पैसे लेके उनके काम करवाते थे, वो हमसे पैसे भी लेता था। बहुत से झाड़ फूस करवाए हमने, इधर उधर घूमे कि मदर मेरी ठीक हो जाए, बट लेकिन वो कुछ थोड़े समय के लिए होता था और फिर वैसा ही हो जाता था। बहुत ज़्यादा परेशान थे हम कि हो क्या रहा है हमारे साथ, कि हमारी ही ज़िंदगियों में यही होना था। बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमको कुछ नहीं पता लग रहा था। और मेरी मदर को गठिया भी हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और उनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कि चल भी नहीं पाते थे बहुत ज़्यादा, और उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी दुष्ट आत्मा की वजह से। और डॉक्टर के पास जाते थे, वो यही कहता था कि डिप्रेशन है डिप्रेशन है, और दवाई देता था वो। और महीने की इनकी 2-3 हज़ार रुपये की दवाई आती थी, जिसका कोई भी आराम नहीं होता था। हम बहुत परेशान हो गए थे कि हम क्या करें, और हमको कुछ भी नहीं पता लग रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जो जितना भी पैसा आता था वो सारा दवाइयों पे ही खर्च होता था, या तो हम किसी के पास जाते थे तो वो हमसे बोलता था कि हाँ ये काम कर दो या वो काम कर दो। जितना भी पैसा आता था सारा वो ऐसे ही लग जाता था। सलोनी चर्च के बारे में बताया और हम वहाँ पे गए। और जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो मैं भी बिलीव नहीं करता था, तो मेरी मम्मा मेरे को ज़बरदस्ती लगी। पहले एक बार पहले यही गए थे, मैं नहीं गया था। ये बिल्कुल बोलते कि मैंने चर्च में जाना है, मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ, बट लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तो ये एक बार एक संडे गए, फिर नेक्स्ट संडे यही खुद ही गए। फिर उसके बाद मेरे को भी लगा कि शायद एक बार मैं भी जाके देख लूँ वहाँ पे कि क्या होता है, तो मैं भी चला गया, मेरे को भी अच्छा लगा वहाँ पे। और जब वहाँ पे मम्मा प्रार्थना करती थी कि दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, तब मैं रिसीव करता था अपनी मम्मा के लिए कि हाँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और मैं विश्वास करता था, और जब वो दुष्ट आत्मा को डांटते थे मम्मा, तब मम्मा खेलने लगती थी वहाँ पे और इनको आगे लेके आ जाता था। प्रार्थना होती थी, दुष्ट आत्मा बोलते थे कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो इसको लेके ही जाऊँगी अपने साथ। नाम बोल कौन कौन है। मदन मसानी और जिन और सबके नाम बता। चुड़ैल और जिन प्रेत सारे और जितनी दुष्ट आत्माएं बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जाओ जाओ जाओ, सब 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 जाओ, सब आउट। Mighty name of Jesus, mighty name of Jesus। एक भी ना रहे, एक भी ना रहे यीशु के नाम से, एक भी नहीं। The name of Jesus। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था कि हो क्या रहा है, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हमने अपॉइंटमेंट मीटिंग ली मम्मा से मिलने के लिए, और हम चर्च में गए और मम्मा से मिले हम। तो मम्मा ने बोला हमको कि आज से दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, आज से आप आज़ाद हो। तो हमने रिसीव किया अपने लिए। इसके पूरे शरीर से निकल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आउट उनको मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं ये चाहता था कि मेरी मम्मा कहीं भी ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता था। और वो मेरे को चर्च में जाके पता लगा कि हाँ ये ज़िंदा खुदा एक ही है और जो अद्भुत रीति से कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है वो
अपने से अलग परमानेंट के लिए करता है। जैसे कि हम वहाँ जाते थे, झाड़ फूस करवाते थे, वो थोड़े समय के लिए ठीक होती थी, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाती थी। बट लेकिन परमेश्वर ने परमानेंट इलाज किया है हमारा, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी भी बहुत सी प्रॉब्लम रही इनके साथ साथ, कि जैसे मैं डिप्लोमा कर रहा था और मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं क्लियर हो पा रहे थे, और 1-2 नंबर से रह जाता था मैं एग्ज़ाम में, और मेरे को पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है। रीचेकिंग के फॉर्म भरता था, उसमें भी कुछ नहीं होता था मेरा, और बहुत सी प्रॉब्लम फेस की हमने। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे परिवार को, हमारी ज़िंदगियों में कार्य किया है, और मेरी मम्मा को भी आज़ाद किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और हम अब अच्छे से खुश हैं। बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, और परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, और संडे का दिन चर्च के लिए फिक्स किया हुआ है। और मैं मम्मा का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और अब आज मेरी फैमिली, मेरा परिवार आज खुश है कि परमेश्वर ने हमको फ्रीडम दी है और ब्लेस किया है अपने नाम से। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय।